Warm welcome students. Today we will talk about misconceptions about physical education. आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की जो भ्रांतियाँ हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या रूमर्स हैं, व्हाट इज़ द फैक्ट, जो ओरिजिनल ट्रूथ है आज हम उसकी बात करेंगे, और क्या रूमर्स या क्या फॉल्स है, क्या अनट्रूथ है, आज हम उसकी बात करेंगे. बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट दी physical education importance या why physical education matters. Physical education matters because एक अब ये एकदम vital component बन गया है जो सिर्फ आपके physical body के लिए बात नहीं करता है, ये आपके mental body की बात करता है, ये आपके mental health के साथ emotional spiritual की बात करता है, साथ साथ ये holistic development की बात करता है जहाँ पे आपका overall body बिल्कुल ग्रोथ के साथ अच्छे से बॉडी मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग योर बॉडी, उसकी बात करता है. तो उससे सारे इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स देने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करें. सो when we talk about understanding physical education, why it is important? Because it is not only keeping your physically body fit, it is also helping in enhancing your mental health, it is helping your emotional health, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, साथ साथ आपका मॉरल एंड एथिकल हेल्थ और आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट भी इससे हो रहा है. तो फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ जाता है, योगा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आ जाती है, कंडीशनिंग एक्सरसाइजेज आ जाती हैं और साथ ही साथ आपका ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप फिट रह रहे हैं, आप स्टेबल रह रहे हैं, आपकी बॉडी कंडीशनिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, आपका मेंटल लेवल सही हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपके फिजिकल एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट मिसकंसेप्शन या ऐसा वो भ्रांति जो कि सच नहीं है या सही नहीं है पर तब भी हम उसी बात पर रिलाई ऑन करते हैं या बिना स्टेटमेंट या बिना फैक्ट जाने उस चीज़ को हम मानने लगते हैं. फर्स्ट इज़ फिजिकल एजुकेशन इज़ ओनली फॉर एथलीट्स. जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलेटिक है, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन उनके लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फिजिकल एजुकेशन हम सब के लिए है. हम सबको अपनी हेल्थ, अपना बॉडी बिल्कुल इस तरीके से रखना चाहिए कि हर तरीके से हर सिचुएशन में हम अच्छे से काम कर पाएँ. हम मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि इफ़ एनी सिचुएशन इज़ देयर जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, हम बहुत हाइपर एक्टिव ना हों, हम डिप्रेशन में ना जाएं, हम स्ट्रेस ना लें, हम बहुत नॉर्मल फर्म तरीके से अपने आप को डील कर पाएँ. तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर एथलेटिक्स, इट इज़ फॉर एवरी इंडिविजुअल जो अपने आप को, अपनी हेल्थ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है या ठीक करना चाहता है. ये हर उस इंसान के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए है जो मूवमेंट कर सकता है, जिसे मूवमेंट करना ज़रूरी है और अपने आप को स्वस्थ रखना ज़रूरी है. सेकेंड इज़ फिजिकल एजुकेशन इज़ ओनली फॉर बॉयज़, नॉट एट ऑल. फिजिकल एजुकेशन नेवर टॉक अबाउट गर्ल्स और बॉयज़. पढ़ाई, एजुकेशन, शिक्षा कभी भी बायस नहीं होती आपके जेंडर से. आप जितना एजुकेशन लेना चाहते हैं, इट इज़ फॉर एवरीबडी, whether it's boy or a girl, whether it's man or a woman, everybody has the right to know, everybody has the right to take information and gather knowledge about their own health. आप अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं, कैसे स्वस्थ रखेंगे, कैसे आप अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से परफेक्टली काम करा सकते हैं, आपका माइंड कितने अच्छे से काम कर रहा है, आपके इमोशंस कितने स्टेबल हैं. फिजिकल बॉडी इज़ नॉट गेटिंग डिफ्रेंशिएटेड अमंग द जेंडर और बॉय और गर्ल, वैसे ही पढ़ाई भी आपकी डिफ्रेंशिएट नहीं करती. सो फिजिकल एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स. आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप साइना नेहवाल ले लीजिए एग्जाम्पल, मैरी कॉम ले लीजिए, दे आर ऑल्सो गर्ल्स. ये भी सारी वेमेन हो के अगर ये स्पोर्ट्स को अच्छे से बढ़ावा दे सकते हैं, अपने आप का ख्याल रख सकते हैं, सो डेफिनेटली इट इज़ फॉर गर्ल्स एज वेल. देयर इज़ नो बायस फॉर एनी ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दी जेंडर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को ये बहुत अच्छे से पता हो कि फ़िज़िकल एजुकेशन से आप अपनी बॉडी को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे किस तरीके से आप एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं. आप गर्ल्स की बास्केटबॉल टीम बनती है, स्विमिंग में बास्केटबॉल टीम बनती है. सो देयर इज़ नो सिंगल स्पोर्ट विच इज़ बायस्ड ऑफ एनी गर्ल और अ बॉय, इट इज़ फॉर ऑल. Next is physical education is just playing games. Again, this is the misconception. It is not about playing games, it is about gathering knowledge. Gathering knowledge about your own body, gathering knowledge about how the body mechanism works. आपके बॉडी के अंदर अंदर फिजिकल एक्टिविटी करते समय कैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आपकी बॉडी पे अफेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप गए और गेम खेलने लगे. एजुकेशन मीन्स टू गैदर नॉलेज. किस तरीके से आप अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, कंडीशनरिंग कर सकते हैं. सी इट इज़ रिटन प्रिंसिपल्स ऑफ मूवमेंट, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड स्ट्रैटेजी.
तो आपको फिजियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी भी पढ़ाई जाती है। फिजिकल एजुकेशन में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी हैमस्ट्रिंग कहाँ पे है, कैसे स्ट्रेच होगी, अगर बाई चांस स्ट्रेच हो गई तो वो ठीक कैसे होगी, उसको रिहैबिलिटेशन कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ईच एंड एवरी नॉलेज इज शेयर्ड व्हेन यू टीच और स्टडी फिजिकल एजुकेशन. Next, when we talk about that, it is academic value is ignored. When we talk about physical education से आपकी academic value बिल्कुल इग्नोर नहीं होती, बल्कि academic value और enhance हो जाती है. कैसे enhance होती है? Because उसमें अलग अलग चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, like critical thinking आ जाती है. बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि हमें डिसीजन कैसे लेना है और कितनी जल्दी लेना है. So थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. साथ ही साथ आपके एकेडमिक्स में न्यूट्रिशन आ जाता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आ जाता है, आपका डाइट आ जाता है, व्हाट यू शुड ईट व्हाट यू शुड नॉट ईट, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग व्हाट इज़ गुड फॉर यू. You get that knowledge as well. So it is not at all that your academic value is ignored. You enhance your academic curriculum and enhance your background, academic background. Next is no career prospect. This is again a false statement. आज के टाइम पे if you see 21st century there are lots and lots of employment, there are lots of job for the sports background student. आप sports anchor ले लो, आप sports physiotherapist ले लो, rehab में बहुत सारे sports की knowledge और आपके साथ साथ development चल रहा है. फिजिकल थेरेपी दी जाती है, आपको डाइट न्यूट्रिशन पढ़ाया जा रहा है, स्पोर्ट्स चैनल्स बनते जा रहे हैं. स्पोर्ट्स का अब अगर आप देखें तो डिजिटल में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो जा रहा है. सो ईच एंड everywhere they are talking about your health. Wherever the health is included, physical education has to be there. You should have knowledge about your body, mentally, physically, socially, whatever aspect you talk. So it counts and talk about your employment and career path. It is upon you कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने आप की स्किल्स डेवलप करते हैं, आप स्पोर्ट्स के बारे में कितनी नॉलेज गेन करते हैं, ये आपके ऊपर आता है. बट देयर आर नंबर ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर दी स्पोर्ट्स पर्सन. नेक्स्ट इज जब हम 6 देख रहे हैं तो इट इज़ रिटन टाइम इज़ वेस्टेड. सबको ऐसा लगता है कि हम कोई भी एक्टिविटी अगर करेंगे, हम कोई भी अपनी हॉबी अगर उसको ठीक करेंगे या पूरा करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. नहीं, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको अच्छी लग रही है, अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो मेंटल लेवल है वो बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाता है, वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है. कोई भी हाइपर एक्टिव वाला बच्चा है, अगर वो नॉर्मली कोई भी अपनी एक्टिविटी प्रैक्टिस करता है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, फर्म हो जाता है. साथ ही साथ अगर आप देखें कि डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी, ये जितने भी आजकल की ये जो साइकोसोमैटिक डिजीज़ेज़ आ रहे हैं वो आजकल बच्चों में ज़्यादा पाई जा रही हैं. वाई? बिकॉज टुडे लाइफ इज़ गेटिंग वेरी सीडेंट्री. आप पूरा दिन अपने सोफ़े पे, अपने काउच पे, अपने बेड पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, या फिर आप अगर कॉलेज भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं. देयर इज़ नो मूवमेंट, नो वॉकिंग, नो फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व. तो इट इज़ ऑलवेज सेड कि अगर आप अपनी बॉडी को मूवमेंट देते रहेंगे, कभी रनिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, कोई भी एक्टिविटी विच एवर इज़ यू लाइक, आप उसमें अपने आप की स्किल एनहांस करेंगे और उसके साथ साथ यू विल रियलाइज दैट योर मेंटल हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर. यू आर एबल टू रिलीज ऑल योर स्ट्रेस, योर टेंशंस, और जो आपके अननेसेसरी अनलिमिटेड थाट्स आ रहे हैं वो सारे कंट्रोल हो जाते हैं, विच ओवरऑल हेल्प्स फॉर योर holistic health. Next, when we talk about what is the broader aspect or how the physical education gives growth and development, तो ये सिर्फ फिटनेस की बात नहीं करता है. फिजिकल एजुकेशन इज़ मोर देन फिटनेस. बॉडी फिटनेस, फिजिकल बॉडी फिटनेस की बात ना करते हुए ये आपके सोशल स्किल्स को एनहांस कर रहा है. जब आप 4 लोगों के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, उनके साथ दौड़ेंगे तो आपकी सोशल स्किल डेवलप होगी. कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है. साथ ही साथ आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग हो जाता है, मेंटल इंटेलिजेंस स्ट्रांग. इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग होता है? आप किसी टीम में एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप लोग सब लोग जीत गए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना है. अगर आप हार गए तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है. तो यू स्टार्ट कंट्रोलिंग एंड बैलेंसिंग योर इमोशंस, जिससे आपका आगे का जो लाइफ है, जो लाइफ सिचुएशंस आती हैं उसमें हेल्प मिलता है. बिकॉज यू गेट योर पर्सनैलिटी चेंज विद इन. आपको पता ही नहीं चलता, अंदर ही अंदर आपकी जो बॉडी पर्सनालिटी है, जो इमोशंस हैं वो रेजिलेंस हो जाते हैं, वो फर्म हो जाते हैं. आपके पर्सोना में एकदम पेशेंस और फर्मनेस आ जाती है. तो ऑल दीज थिंग्स इज मोर बियॉन्ड देन एजुकेशन एंड मोर बियॉन्ड दैट
body fitness. Next, it is relevant in the modern education as well. आज 21वीं सदी 21st century में सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें या थ्योरेटिकल नॉलेज काम नहीं आती है. देयर हैज़ टू बी समथिंग एक्स्ट्रा इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. आप में एक्स्ट्रा कौन सी स्किल्स हैं, आपको एक्स्ट्रा क्या आता है, या इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा व्हाट इज़ डिफरेंट और व्हाट एक्चुअली मेक यू कॉम्पिटिटिव इनफ. तो आप अगर आप देखें तो यू शुड बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. फिजिकल एजुकेशन से आपका डिसिप्लिन आ जाता है, आपका सेल्फ एनहांसमेंट आ जाता है, आपको अंदर ही अंदर रियलाइजेशन हो जाता है व्हाट इज़ करेक्ट, व्हाट नॉट इज़ करेक्ट, व्हाट यू शुड ईट, व्हाट यू शुड नॉट ईट. ये आपका सेल्फ अवेयरनेस भी होता है एंड ऑल्सो यू गेट टू नो अबाउट दिस एजुकेशन विद न्यूट्रिशन, डाइट और जो भी आपको पढ़ाया जाता है. नॉट ओनली दिस, यू हेल्प योर बॉडी टू मूव एंड गेट इट बेटर इन अ वे ऑफ योर वेल बीइंग. आपका जो माइंडफुलनेस है वो बहुत काम हो जाता है, बहुत बैलेंस तरीके से आप काम करने लगते हैं. यू गो एंड वर्क विद द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द नेचर और द इन्वायरमेंट. इफ द इन्वायरमेंट इज like of all the thoughtful process or the scholars, you will start behaving like scholars. If it is near to your student or the peer group, you will work according to that. So your emotional intelligence or your EIQ, SQ, all these gets enhanced, which is very important for your life. Next is how it helps in our mental and emotional benefits. जितना भी आपका फिजिकल एक्टिविटी है, आप कोई भी एक्टिविटी की बात करें, आप योग और मेडिटेशन की बात करें, आप साइकिलिंग, स्विमिंग की बात करें, रनिंग की बात करें, इट इज़ नेवर क्लोज, इट इज़ ओपन फॉर ऑल. ओपन फॉर ऑल मीन्स इट इज़ ओपन फॉर गर्ल्स, फॉर बॉयज़. देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज़ नो एज डिस्क्रिमिनेशन. द ओनली क्राइटेरिया इज़ यू शुड बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ. आपको कोई भी एज का बार नहीं है, बस इतना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपनी हेल्थ को ठीक करना है. सो व्हाट हैपन्स, मैनी पार्टिसिपेटिव एसोसिएशंस आर देयर. अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दे विल कॉल यू, दे विल आस्क यू टू बी देयर. यू विल पार्टिसिपेट ओनली व्हेन यू आर कॉम्पिटिटिव इनफ, जिसके लिए यू हैव टू ऐड दी स्किल्स एंड वैल्यूज़. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हाई परफॉर्मेंस फोकस कॉम्पिटिटिविटी. सो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिसिप्लिन तरीके से आप टाइम पे अपना प्रैक्टिस ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस गेट एनहांस्ड. एंड वंस यू एनहांस योर परफॉर्मेंस, वंस यू एनहांस योर स्किल्स, वंस यू बीट दैट लेवल और द टारगेट और द बेंचमार्क ऑफ योर स्पोर्ट, डेफिनेटली यू नीड टू प्ले very well. It's the universal access, anybody can join, everybody, it is not at all biased for any of the demand. And then it overall helps and the skill development goes on. तो आपका जो value assassination होता है, जो आपका assessment होता है, आपका skill develop होता है, वो overall development पे आ जाता है. So there is no limited access of anything, and also it is not only for physically fit, it also helps for your overall development. नेक्स्ट इज ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन. डेफिनेटली जो हम बात कर रहे थे कि वो सिर्फ एक रेस्ट्रिक्टेड आपकी चार दीवारी या घर पर नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड द क्लासरूम. आपके क्लासरूम के बाहर भी है, आपकी पढ़ाई आपके किताबों के बाहर भी है. कैसे है, जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, आप कोई भी एक्टिविटी अगर कर रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल इनफ बना देता है, आपको एक अच्छा सिटीजन बना देता है, आपको जागरूकता दे देता है, आपको जिम्मेदार नागरिक बनाता है. आपको पता होता है कि हाउ एंड व्हेन वी शुड हेल्प. यू गेट दैट इनबिल्ट एक डिसीजन आ जाता है, एक इनबिल्ट आपकी क्वालिटी आती है दैट वी शुड हेल्प अदर्स, वी शुड डू समथिंग और दी अदर्स, जिसकी तरफ से हम वी कैन डोनेट एनीथिंग टू आवर सोसाइटी. साथ ही साथ वी बी सो स्ट्रॉन्ग, वी बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट वी आर वेरी ईजिली एबल टू फेस चैलेंजेस. कोई भी अगर चैलेंज आ रहा होता है तो वी फेस, बिकॉज हमेशा हमें लगता है कि ओके फाइन, व्हेन वी हैव बिल्ट दैट टारगेट, अगर हमने वो चैलेंज फेस कर लिया तो दिस इज ईजी. सो दिस हेल्प्स यू एनहांसिंग योर championship or competitive level, which makes you more improvised. Next is lifelong wellness. Physical activity ऐसा नहीं है कि अगर आज आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आज आप योग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आज के लिए रिजल्ट देगी, राइट. इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वो कंटिन्यूशन प्रोसेस में. इफ़ यू आर रनिंग टुडे, योर मसल्स विल गेट स्ट्रॉन्गर टुडे, एंड इनिशियली इफ यू कंटिन्यू इट विल बी हेल्पिंग यू इन अ ब्रॉडर और अ फ्यूचर एस्पेक्ट. So is a continuation process which would be giving result for a continuation way, but when it is in a continuation mode. ऐसा नहीं है अगर आपने कोई एक्टिविटी आज की 4 महीने बाद आपने नहीं की तो it will help you, no.
इट विल गिव सम और द अदर इफेक्ट, बट इट वुड ओनली बी बेनिफिशियल अगर आप उसको कंटिन्यूटी में रेगुलर मोड में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। सो लाइफ लॉन्ग परफॉर्मेंस या लाइफ लॉन्ग वेलनेस की क्या बात हो रही है? लाइफ लॉन्ग वेलनेस का मतलब ये है कि अगर आप जैसे आज योग या मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज लेट्स से कि आपको थायराइड हो गया है, अगर आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आज भी आपको ठीक करेगी और आने वाले कुछ दिनों में भी उस डायबिटीज़ का, उस थायराइड का जो रिजल्ट, जो बैड इम्पैक्ट आ रहा था उसको कंट्रोल करेगी। सो इट इज़ अ फ्यूचर एस्पेक्ट ऑल्सो, ये फ्यूचर रिजल्ट में भी आपको हेल्प कर रही है अगर आप उसको कंटिन्यू तरीके से काम कर रहे हैं तो। Next is cognitive enhancement. When we talk about cognitive enhancement talk about your memory. It talks about your problem solving skills. जैसे कि हमने बात की थी, सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसे बन जाती है कि आप डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से लेना शुरू कर देते हो। क्या सही है, क्या गलत है, कब बात करनी चाहिए, कब बात नहीं करनी चाहिए, कितनी बात करनी चाहिए। जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा फोकस है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर है, ये धीरे धीरे इन्हांस हो जाता है अगर हम कोई भी एक्टिविटी एवरी डे डेली रूटीन पे प्रैक्टिस करते हैं तो। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन व्हेन वी टॉक अबाउट मिसकंसेप्शंस? तो कंक्लूजन यही है कि हमें फिजिकल एजुकेशन में अपने आप को अगर चैम्पियन बनाना है तो हमें फालतू की चीज़ों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ किसी एक एक्टिविटी या जितनी भी इंटरेस्टेड एक्टिविटीज़ हैं उस पर ध्यान देना होगा। नेगेटिव इमेज जो है आपका बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शन, फिजिकल एजुकेशन में मिसकंसेप्शन जो अभी आपने पढ़े उसकी वजह से जो नेगेटिव इमेज आया है, हमें उसको हटाते हुए एक थिनर लाइन जो कि एक अंडरस्टैंडिंग लाइन है, जो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, उसका जो ट्रू वैल्यू है उसको हमें समझ के अपने आप में पोटेंशियल इन्हांस करना है और कोई ना कोई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक एंड एजुकेशनल। डेफिनेटली हम अगर कोई भी आसन लगा रहे हैं, लेट्स से ताड़ासन, ताड़ासन से हमारी हाइट बढ़ती है, राइट? ये हमने पढ़ा है। जब हम इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे लेके आ रहे हैं, जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च फॉर्म में भी जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इम्पैक्ट हो रहा है। वी कैन सी द रिजल्ट्स ऑल्सो। तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है कौन सी एक्टिविटीज़ कौन सी मसल्स पे हेल्प कर रही हैं। लाइक रनिंग, जितने भी डिप्रेशन वाले लोग हैं, जितने भी डिप्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको रोज़ रनिंग करवा देते हैं 5 किलोमीटर और अकॉर्डिंग टू देयर स्टेबिलिटी, उनकी क्षमता के अनुसार अगर हम उन्हें दौड़ाते हैं तो डिप्रेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो ये कैसे पता चल रहा है? सो वी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च पार्ट ऑल्सो। ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज करियर ओरिएंटेड। जैसे कि अभी आपसे बात हुई, फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे करियर्स आ गए हैं, स्पोर्ट्स एंकर हो गए हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल इतने सारे बनते जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका डिजिटलाइजेशन चल रहा है, कंटेंट क्रिएटर्स आते जा रहे हैं, न्यूज़ चैनल के साथ साथ आपके स्कूल्स, एजुकेशंस, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो नंबर ऑफ जॉब्स आर देयर। आप टीचर का जॉब ले लो, कोचिंग का ले लो, ट्रेनर्स का ले लो, फिजियोथेरेपिस्ट ले लो, आप ये सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाता है। नेक्स्ट इज होलिस्टिक डेवलपमेंट, नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टिंग टू योर बुक्स, ऑल्सो इट हेल्प्स टू ग्रो फॉर योर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सिर्फ आपका फिजिकल बॉडी नहीं, आपका फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपका मेंटल बॉडी, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, मॉरल एंड एथिकल, एंड देन इट ऑल कंबाइंस टू योर होलिस्टिक बॉडी, जिसमें समग्र स्वास्थ्य की बात होती है कि आप सारे स्वास्थ्य के जितने भी आयाम हैं उस सबको बहुत अच्छे तरीके से, संतुलित तरीके से लेकर चलें। थैंक यू।